नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की ये वर्कशीट जो है बस की यात्रा का अंतिम भाग लेकर उपस्थित है। चलिए आज हम देखते हैं कि बस की यात्रा के इस भाग में हमें लेखक ने किन किन बातों से परिचित कराया है। लेखक कहते हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी जो टायर की हवा थी वो निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। कौन? बस जो है बहुत ज़ोर से हिली और थम के जो है रुक गई। लेखक कहते हैं कि अगर स्पीड में होती बस तो उछलकर नाले में गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए या नेता होना चाहिए। यहाँ पे नेता होगा बच्चों, नेता होना चाहिए, आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर उस कंपनी के हिस्सेदार जो बस में यात्रा कर रहा था, उस व्यक्ति को पता था कि बस के टायर भी खराब है और हो सकता है कि बस जो है किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, परंतु फिर भी उस व्यक्ति के भीतर इतना साहस था, बलिदान की इतनी बड़ी भावना थी जिसको उसने मन में सहेजते हुए जो है उस बस में यात्रा करने के लिए वो तत्पर हो गया और आराम से बैठा भी हुआ है। उसे कोई चिंता नहीं है, जैसे उसके भीतर बलिदान कितना कूट कूट के भरा हुआ है। तो लेखक कह रहे हैं अगर इसके भीतर इस प्रकार के बलिदान की, साहस की भावना, उत्सर्ग की भावना है तो इस व्यक्ति को तो भारत के आज़ादी या क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। ठीक है, लेखक कह रहे हैं सपोज़ अगर हम ये देखें कि बस का एक भयानक एक्सीडेंट होता और जो बस हम सब मर जाते, सभी व्यक्ति इसमें मर जाते, तब जो देवता हैं वो बाहें पसार के इस महान व्यक्ति का इंतज़ार करते और क्या कहती कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। एक बहुत बड़ा व्यंग्य मारा है। वो चाहता व्यक्ति तो बस के टायर बदल सकता था, लेकिन पैसों को खाने के लिए हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं ना, जो जनता का भला नहीं चाहते, नुकसान करना चाहती है, और वो किस कष्ट से जनता जो है रोज़ जूझ रही है उसको जानते हुए भी वो उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो लेखक कह रहा है कि जो लोग इस तरह का कार्य करते, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, तो उनके लिए कुछ मतलब वाहवाही तो होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं जब हम सब मर जाते तब जो भगवान आते, देवता आते, सबसे पहले इस व्यक्ति का स्वागत करते। क्यों? क्योंकि एक छोटे से टायर के लिए उस व्यक्ति ने, ठीक है, जिसने एक टायर के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों, प्राणों का बहुत बड़ा मूल्य होता है, ठीक है, प्राण पहले हमें बचाने चाहिए। टायर तो तुच्छ वस्तु है, तो एक व्यक्ति तुच्छ वस्तु के लिए जो है अपने प्राणों को निछावर कर रहा है। यहाँ पे भी लेखक ने बहुत करारा व्यंग जो है उस कंपनी के हिस्सेदार के ऊपर चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर गया पर टायर नहीं बदला, ये उसी बात से जो है जुड़ी हुई है बात, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब लेखक कहते हैं देखिए, अगर दूसरा टायर भी लगा तो किस प्रकार का लगा, घिसा हुआ। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब जब इतना कुछ हो गया तो भला किस आदमी को लगेगा कि जो उसका गंतव्य स्थान है, जहां उसको पहुंचना है, वो वक्त पे पहुंच जाएगा। तो लेखक ने कहा हम सभी लोगों ने, बस के सभी यात्रियों ने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है। पन्ना कभी भी पहुँचे ने की उम्मीद छोड़ दी थी, और जब हम बस में बैठे थे शायद उसकी पहली स्थिति को ही भाप कर तभी हमने अपने स्थान पर समय पे पहुंचने की जो अनुमानित कल्पना कर रखी थी, उस उम्मीद को हमने छोड़ दिया था। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की हमने उम्मीद छोड़ दी। यानी लेखक कह रहे हम शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी भी उम्मीद हमने छोड़ दी है। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। और लेखक क्या कह रहे हैं, लग रहा है हमें कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अब शायद इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और क्या होगा,
कि अब लगता है कि इस लोक से उस लोक की यात्रा तक हम इसी बस में बैठ के जाने वाले हैं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है और लेखक कहते हैं अब कोई रास्ता उसके लिए इस पृथ्वी पे नहीं बचा है। अब सीधा जाएंगे तो शायद हम सर्वलोक ही जाएंगे। हमारी बेताबी यानी बेचैनी, तनाव ख़त्म हो गए हैं कि हमें अपने स्थान पे समय पे जाना है। वो सब चीज़ें हम भूल चुके हैं। अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी के सारे काम हो जाते हैं वक्त पर, ठीक है, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो लेखक अब यहाँ पे भी एक व्यंग्य मार रहे हैं बच्चों कि अब भला हमारे पास बचा है क्या। अब हम जिंदा बच जाए तब ना हम आगे की सोचें, क्योंकि अब हमारे शायद जिंदा बचने की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और इस बस को ही हमने अपना घर समझ लिया। चिंता जाती रही। अब हमने हर प्रकार की चिंता को छोड़ दिया था और बस क्या थी, पूरी हंसी मजाक के रूप में बदल गई थी। वहाँ पर पूरा हंसी मजाक चालू हो गया था। तो बहुत अच्छी तरीके से हरिशंकर प्रसाई जी ने ये व्यंग्य रूप पाठ हमें जो है हमारे सामने रखा है। और जो वर्तमान समय की या उस समय की भी रही हो, लेकिन वो समय इतनी जल्दी नहीं बीत गया। आप देखिए आज भी भारतवर्ष में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, कि हमारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए। पब्लिक कोई चीज़ आप देख लो, टॉयलेट ही देख लो, कितने साफ़ मिलते हैं आपको पब्लिक टॉयलेट, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर आप सफ़र करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए छोटे छोटे 10-10 रुपए के जो रिक्शा वगैरह उसको भी देख लो, वो स्थिति इतनी ख़राब होती है, लेकिन पर आपको मजबूरी में सफ़र करना पड़ता है। उसमें कहीं लोहा निकला है, कहीं कील निकली है, तो चलाने वाला जो है वो भी उसको ठीक नहीं करता, चल रहा है आराम से जो है लोग आएंगे बैठ के चले जाएंगे। उसको तो बस कभी कभी मुझे भी ये लगता है कि उसको बस अपने पैसे से मतलब है, अपने यात्रियों की सुरक्षा से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी उस बस कंपनी के व्यवहार को हम जान सकते हैं कि उसे लोगों की जान की परवाह नहीं है। बस को भी उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि बस की जो कंडीशन है उसको वो ठीक कर सकता है या उसको थोड़ा उसमें सुधार ला सकता है, ठीक है। ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जो कुछ इस धरती के जो प्राणी हैं अपनी माँ को जो बस काम लेते जा रहे हैं और वो वृद्धावस्था में आ गई है, पर उसकी दवाई दारू उसका ध्यान नहीं रख रहे। तो उस बस का भी यही हाल था कि जो उसकी कंपनी के मालिक थे या उसको पालने वाले थे, अब उसके ऊपर ध्यान देना कम कर देते, बस उसको अंतिम रूप तक चूसने के लिए लगे हुए थे कि उससे क्या क्या हम निचोड़ सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। उस रूप में बस को हमारे सामने खड़ा कर दिया गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न हमें दिया गया है क्या, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग भावना को दुर्लभ कह रहे थे। ठीक है, ये लाइन हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि उनकी ये जो उत्सर्ग भावना है कि वह टायर की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। आप इन लाइनों को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। हम सभी जानते हैं बस बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, उसके टायर नहीं थे, इंजन भी बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में था, बस पूरी हिल रही थी और उसकी गति क्या थी, बिल्कुल धीमी हो चुकी थी, जिस कारण से लेखक ने अब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की उम्मीदों को छोड़ दिया था। पूरे पाठ में आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों, तो ये बच्चों आप सोचिए। आपने पूरे 5-6 वर्कशीट्स में पढ़ा कि लेखक ने किस तरह से व्यंग्य रूप में अपने पाठ को रखा है, एक बस की यात्रा जो उसने की और उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्या को कैसे उसने हंसी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आपको जो अंश अच्छा लगा आप उसको यहाँ लिखिए और जो है उसको क्यों अच्छा लगा, किस लिए अच्छा लगा, क्या वो आपके जीवन से कहीं जुड़ा हुआ था, तो आप उसको भी यहाँ पे इसके साथ मिलाकर लिख सकते हैं। चतुर्थ नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो ये आपको कल्पना करना है, तो उस अनुभव आपको क्या अनुभव होता। मान लो उस बस में आप बैठे थे तो आप क्या क्या फील कर रहे होते, तो उसको आपको यहाँ लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर गतिविधि में है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो, उस अनुभव को यहाँ पे लिखना है। और अब आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से लेखक ने अंत में ये मान लिया कि अब शायद ही वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पाएगा,
ठीक है, और शायद कभी ही ना पहुंच पाए। तो ये जब लेखक ने एक निश्चित भाव मान लिया था, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या कभी जीवन में आपको भी लगा कि अब इसके आगे अब कुछ नहीं होने वाला, बस यही चीज़ लास्ट है, अब तो हमें इसको झेलना ही है, या अब हमें इसको लेकर ऐसे चलना ही है? तो उस स्थिति को, उस परिस्थिति को आप याद कीजिए, बड़ों की सहायता लीजिए और उसको लिखकर अपनी अध्यापिका से चेक कराइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ वर्कशीट जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बच्चे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आने वाली और भी जो वर्कशीट है मैं तुरंत जो है जब मेरे पास उपलब्ध होंगी तो मैं आपको इसको पढ़ के समझा कर अपने चैनल पे अपलोड करूँगी और आप जो है देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।